जी गुरुजी, इसका क्या उपाय है कि मतलब सामने वाला जो भी व्यवहार करे अपने मतलब फर्क नहीं पड़ना नहीं तो चाहिए। आपके साथ क्या व्यवहार किया? गुरुजी बहुत सी बातें होती हैं। यदि कोई आपके साथ अमर्यादित हरकत करता है तो तुरंत आपको अपनी चप्पल उतार के उसके गाल पे 3-4 बजा देना चाहिए। ठीक है, पहला। जी गुरुजी, धन्यवाद। दूसरा सुनो, अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा सुन लो। ए छोरा वापस करो माइक। सुनो, यदि कोई आपके साथ गलत बात करता है, कोई गलत छेड़छाड़ करता है, जी गुरुजी, तो आप पुलिस कंप्लेंट करो, लोगों को बताओ कि हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। गुरुजी वही बात उनसे ही मतलब नहीं, और भी होता है, मतलब घर में भी हो जाता है कभी। तो घर वालों को घर वालों के हिसाब से समझाओ। घर वाले कौन? सर कोई भी हो सकता है गुरुजी। तो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उनको व्यवहार सिखाओ। नहीं अच्छा करते हैं, बट जो वो करते हैं ना वो मुझे नहीं पसंद आता है, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे भी मतलब होता है ना, बुद्धि फिर वो हो ही जाती है। कोई बात नहीं, देखो बबूल का काम है चुभना, आम का काम है मिठास से भरना। दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं जी। सबका स्वभाव एक सा नहीं हो सकता। जो स्वभाव आपका है वही स्वभाव आपकी बहन का नहीं हो सकता, वही आपके परिवार में, और जो स्वभाव मेरा है वह स्वभाव आपका नहीं हो सकता। गुरुजी सबके स्वभाव अलग अलग हैं, सबका नेचर अलग अलग है। ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है ना, सबको अलग डिजाइन किया है। फिर क्या किया जाए गुरुजी यदि कोई ये करता है तो? इसलिए कांटों के बगीचे में जाओ, कांटों के बबूल के बगीचे में जाओ तो अपने पाँव को ही बचा बचा के रखो, अर्थात दुष्टों के बीच में रहो तो खुद को बचा बचा के बच बच के रहना है। रहना तो आई, गुलाब कांटों के बीच में तो खिलता है पर कांटों से बच के रहता है। ऐसे आपको सोचो कि ये कांटे ना हो, दुष्ट लोग ना हो, सब अच्छे नहीं हो सकते और सब बुरे नहीं हो सकते। अच्छाई बुराई इस धरती पे सदा रही है, सदा रहेगी। इस अच्छाई बुराई के बीच में हम सबको रहना है। जी गुरुजी, धन्यवाद जी। जय शंकर महाराज जी। जा रहे हैं, माताओं से मिल लीजिए प्रसाद पानी। ठीक है, और राधे राधे गुरुजी, हम्म। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे जो भैया हैं वो पढ़ते नहीं है, कितने बड़े हैं? 16 ईयर्स ओल्ड। तो क्यों नहीं पढ़ते, आपने समझाया नहीं? वो फोन देखते हैं, कौन कौन देता है उनको? उनके पास उनका पर्सनल फोन है। तो ये तो गलत बात है आपकी, इसमें आपके माँ बाप की गलती है। 16 साल के बच्चे को आपने फ़ोन दे दिया, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? तो आपके माँ बाप की कमी है, उस बच्चे की कोई कमी नहीं, इसमें आपके माँ बाप की पूरी 100% गलती है। पर्सनल फ़ोन क्यों दे दिया? बहुत पैसे वाले लोग अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं, सुविधाएं देके बिगाड़ लेते हैं, बाद में रोते हैं। लेकिन वो जिद कर रहे थे इसलिए मम्मी ने अरे जिद दिलाया। करेगा तो कुछ भी दे दोगे बेटा, बच्चे तो जिद करते हैं। जिद की जगह 4 थप्पड़ मारना चाहिए। जिद किया था जिन्ना ने तो लोगों ने पाकिस्तान दे दिया उसको, 4 थप्पड़ मारे होते तो भारत के टुकड़े ना होते। ये जिद्दी लोगों को थप्पड़ मार के समझाया जाता है, देख के नहीं। जिद करोगे तो कुछ ही मिल जाएगा। राधे राधे गुरुजी, बस यही मेरा प्रश्न तो था। अपने माँ बाप को बोलना, कहाँ माँ बाप आपके? मेरे वो रहे, मेरी मम्मी आई हैं। तो आपकी माँ गलत है, फ़ोन दे रही हैं बच्चे को, पिताजी भी गलत हैं, फ़ोन दे रहे हैं बच्चे को, इसलिए बच्चा बिगड़ेगा तो आपके माँ बाप ही दोषी होंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी है, उसकी कोई गलती नहीं। 16 साल के बच्चे को फ़ोन दोगे तो चलाई गई। इसमें अंधापन माँ बाप का है, धृतराष्ट्र ना बने। धृतराष्ट्र यदि अंधे हैं तो गांधारी ने भी पट्टी बांध रखी है। जब माँ बाप अंधे हो जाते हैं बच्चों के आगे तो बच्चे दुर्योधन बन जाते हैं। इसलिए जहाँ ज़रूरत प्यार की उतना प्यार करो, जहाँ ज़रूरत डांट की वहाँ डांट करो, और जहाँ ज़रूरत 2 थप्पड़ लगाने की है 2 थप्पड़ जरूर लगाने चाहिए ज़रूरत पड़ने पे, वरना बच्चा बिगड़ेगा, जिम्मेदारी माँ बाप की होगी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरु जी जी प्रणाम। जी। हम संजय कुमार LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के 12 से 12 से LIC एजेंट बताओ। अरे साहब आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। अरे साहब आपको हम टीवी पर देखकर, मोबाइल में बहुत ही खुश होते हैं देखकर। हमारी इच्छा आपसे मिलने से, बहुत दिन से मिलने की इच्छा थी। हमको साहब एक थोड़ा शाम को ड्रिंक व्रिंक कर लेते तो मिसेज बहुत नाराज़ होती, छूट नहीं रही साहब। छोड़ तो- के चली गई? जी। कौन चली गई छोड़ के? अरे वो मिसेज मतलब नाराज़ होती हैं, ड्रिंक कर लेते हैं साहब, शराब वराब पी। तो अभी है कि चली गई? हाँ। तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पौवा? जी साहब। तो पौवा 90 का आता है? जी जी 90 रुपया का? जी। कितने पौवा पी जाते हो? एक साहब शाम को पी। 1 पौवा शाम को रोज? जी जी। तो पत्नी को ही पिलाते हो? हाँ वो नाराज होती है, गाली वाली देने लगती है। पत्नी गाली देने लग जाती है? आई है साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है? जी जी।
अच्छा है। हाँ, वो बच्चे आई- हैं आपके बच्चे? जी एक बेटी है, एक बेटा है साहब। बेटा कितना बड़ा है? वो है BA कर चुका है साहब। तो बेटे को भी एक आध पौवा पिलाते हो? नहीं, वो नाराज होता है साहब। बेटा शराब नहीं पीता? वो बाहर इलाहाबाद में पढ़ता था। तो जब आता है घर में तो उसको पिलाते हो कि नहीं? नहीं, वो नाराज होता, चोरी से पीते हैं साहब। आप चोरी से पीते हो? जी जी तो आज तो चोरी पकड़ी गई। जी जी। अब नहीं पीना। शराब पीना फायदा है, इससे कोई फायदा है? नुकसान होता है साहब, लेकिन मन नहीं मानता साहब। तो मन को मनाओ। मन यदि नहीं मानता तो ये मन आपको बीमारियों की ओर तो ले जा रहा है, आपकी हानि करा रहा है। मन को इतना भी आजाद ना छोड़ दो कि मन आपको गटर में ले जाके गिरा दे, जी, गलत गुरु। जगह पे ले जाके गिरा दे। मन को थोड़ा तो कंट्रोल करो। कहाँ मन लगाएं? शराब पीने से किसी का भला हुआ है कि आपका होगा? हालात बर्बाद हो गए साहब शराब पी के लोग। जी जी अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए। तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए शराब ना पीना जी यही ठीक है। और पियो तो फिर अपना नाश जी जी। देख लोगे अपनी आंखों से। प्रणाम साहब। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम। जी कसम से नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो, माँ कसम आज से शराब नहीं पियेंगे। बोलो। अरे कसम से साहब पियेंगे नहीं। किसकी कसम? किसकी कसम है? माँ की कसम खाओ। नहीं नहीं पियेंगे साहब, दिल से ही बता दीजिए। माँ की कसम खा के बताओ। जी नहीं पियेंगे साहब। माँ कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। जी प्रणाम साहब। अब नहीं पीना, पक्का वादा? जी पक्का वादा साहब, नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो नहीं पीऊंगा। जी कसम कसम से साहब नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे। ठीक है जी प्रणाम साहब। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नेपाल से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। बताओ। जी मैं विदेश में रहता हूँ, कतार में, लेकिन फिर भी आपका उधर कथा सुनता हूँ कतार से। मैं अच्छा। कभी मैं वृंदावन नहीं आया था, इतना उम्र हो गया, लेकिन फिर भी मेरा बीबी बोला से बाबा से जाके मिलो, एक फोटो खींचो। मैं नेपाल से आया हूँ। तो अभी ऊपर खिंचवाएंगे आपके संग फोटो। चलो ऊपर जी। मंदिर में। गुरुजी मेरे जिंदगी में मैं कमाना चाहता हूँ, लेकिन कभी कल मैं गिर जाता हूँ, बहुत टेंशन होता है। कहाँ से गिर जाते हो? अब जैसे काम करता हूँ कमाने के लिए, घर द्वार बनाने के लिए, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए, अब 2 साल 4 साल होता है, कंपनी टूट जाता है, मुसीबत आ जाता है, बहुत टेंशन होता है ज़िंदगी में। कोई बात नहीं, परेशान ना होइए। जब कंपनी में दिक्कत आए तो जहाँ आपको बेहतर काम मिले, बेहतर पैसा मिले, वहाँ कर लो। काम तो करना ही है। जी गुरुजी मैं नेपाल से आया हूँ, आपसे मिल लिया, बहुत खुशी होगा। खुश रहिए। कतार में रहता हूँ, लेकिन फिर भी आपका प्रवचन सुनता हूँ। भगवान सुखी रखे। अभी फोटो खिंचाएंगे। चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी मेरा आपसे एक प्रश्न था। बोलो। कई लोग कहते हैं कि मंदिरों में काले कपड़े नहीं डाल के जाने चाहिए, क्यों नहीं डालने चाहिए गुरुजी? नहीं, पहनते हैं, काले कपड़े भी पहनते हैं। काला कपड़ा ऐसा है शुभ नहीं होता, इसलिए ऐसा बोल देते हैं। वरना काले, अब देखो बाल तो काले हैं ही सबके, हैं? राधे राधे गुरुजी। तो अशुभ नहीं पहनते। पूरा ब्लैक नहीं होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक। बाकी तो कपड़ों में काला रंग राधे होता ही राधे है। गुरुजी। हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि अभी हम बच्चे हैं, तो मैं भगवान की भक्त कैसे बन सकती हूँ? भगवान के भक्त बनना है आपको? भगवान का भक्त बनना है? क्यों बनना है भक्त आपको? कि भगवान मुझे हमेशा मेरे साथ रहे। भगवान तो अभी भी आपके साथ है। भक्त बनने के लिए क्या? भगवान की कृपा होगी। सुनो, भक्त बनने के लिए क्या चाहिए पता है? केवल ये विश्वास चाहिए कि भगवान सदा मेरे साथ हैं। सुनो, एक छोटी सी कहानी एक छोटे से बच्चे की आपके लिए सुनाता हूँ। एक 10 साल का लड़का था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे नानी के घर जाना है। तो माँ ने कहा कि बेटा अभी नानी के घर मत जाओ, अभी मैं बिजी हूँ किसी काम में, मैं तुम्हें 2 दिन बाद ले चलूँगी। लड़का बोला नहीं, मुझे तो अभी नानी के घर जाना है। अच्छा, उस लड़के का घर रेलवे स्टेशन के पास था, और रेलवे स्टेशन से अगला जो स्टेशन था वो नानी का घर था। तो बच्चे ने जिद की। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। बच्चे ने जिद की और माँ ने उसकी जिद मान ली। माँ बोली अच्छा एक काम करो, तुम्हें नानी के घर जाना है, मैं मामा को फ़ोन लगा देती हूँ तुम्हारे, अगले स्टेशन में तुम्हें मिल जाएंगे, ट्रेन आ गई है, बैठ जाओ। अब माँ ने बच्चे को एक सीट में बिठा दिया रिजर्वेशन करा के, और बच्चे को बिठा दिया, और बच्चा को एक कागज की पर्ची दे दी कि बेटा रास्ते में डर लगे तो ये कागज, जब बहुत संकट आए, बहुत दिक्कत आए, तो ये पर्ची निकाल के पढ़ लेना। तो बच्चे ने जेब में पर्ची रख ली, ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन चली तो बच्चे को तो लगा मैं नानी के घर जा रहा हूँ, अच्छा है अच्छा है। लेकिन जैसे ही आगे ट्रेन चली, 5 मिनट 10 मिनट बीता,
तो उस लड़के के सामने सारे लोग अजनबी थे, नए नए चेहरे थे जिनको कभी देखा नहीं। तो वो बच्चा ना डरने लगा, और जब डरने लगा तो वो अपनी माँ को याद करने लगा, पिता को याद करने लगा, पर वहाँ ना माँ थी ना पिता था, कोई नहीं था। अब वो डरने लगा नए नए चेहरे देख के। वो पहली बार यात्रा कर रहा है ना अकेला ट्रेन की, वो डर गया। अब डर गया तो वो रोने लगा। अब उसे लगने लगा कि मैं माँ से क्यों दूर हो गया, माँ कब मिलेगी। अगला ही स्टेशन था, लेकिन वो इतनी लंबी यात्रा उसे लगने लगी कि कब पहुंचूंगा। तब उसे याद आया कि माँ ने एक पर्ची लिखी थी, और पर्ची मैं कहा था माँ ने कि जब ज़्यादा संकट आए तो खोल के देखना। तो लड़के ने पर्ची खोली कि माँ ने क्या लिखा था, मैं डर गया हूँ, मैं कष्ट में हूँ। पर्ची में लिखा था, बेटा तुम चिंता ना करो, तुम अकेले जा रहे थे तो मुझे लगा कि तुम डर जाओगे, इसलिए पीछे वाले डिब्बा में मैं भी बैठी हूँ, तुम्हारी माँ, चिंता ना करना। और जब उसने ये बात सुनी, राधे राधे। पहले सुनो पूरी बात, अभी पूरी नहीं हुई। जब उसने पूरी जब 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 उसने पर्ची पढ़ी तो अब उसका डर हो गया खत्म। डर क्या हो गया? खत्म। डर खत्म हो गया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि पीछे वाले डिब्बे में मेरी माँ है। अब तो वो खुश हो गया कि माँ तो यही है। अब वो हैप्पी हो गया, और हैप्पी हैप्पी खुश खुश वो अगला स्टेशन आया और वो उतर गया। उसे मामा जी लेने आए, तो मामा जी लेकर जाने लगे। तो लड़के ने कहा, मामा जी रुको, माँ भी आ रही है, पीछे वाले डिब्बे में माँ है। तब मामा ने कहा कि कोई माँ नहीं है तुम्हारी यहाँ पे, माँ तो घर पे ही है। तो बोले पर्ची में तो लिखा था। तो माँ को फोन लगाया कि माँ आप तो हो नहीं यहाँ और आपने पर्ची में लिखा था। तब माँ ने कहा कि बेटा यदि पर्ची में मैं ये ना लिखती कि मैं नहीं हूँ तो तुम और डर जाते। तो मैंने लिख दिया कि मैं हूँ, और तुम्हें विश्वास हो गया कि माँ है, विश्वास हो गया कि पीछे के डिब्बे में माँ है, तो आपका डर खत्म हो गया। ऐसे ही बेटा जीवन में सदा ये विश्वास रखो कि भगवान मेरे साथ हैं, तो सारा डर खत्म हो जाएगा। हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। ये याद रखना है कि हद सदा भगवान हमारे साथ हैं। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। और जब आप ये विश्वास लेके चलते हैं कि भगवान मेरे साथ हैं, ये विश्वास ही भक्ति कहलाता है। यही